यही परेशानी तो मेरे घर में भी है। चलो अब मैं चलती हूँ, मैं तो बस ऐसे यहाँ से गुजर रही थी तो तुम्हारे घर में मेरी नजर पड़ गई, चलती हूँ। ठीक है। जिसके बाद सोनिया वहां से चली जाती है और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुगंधा की तरह गांव में काफी ज्यादा लोग इस बात से परेशान थे कि उनके घर में बेटों की शादी नहीं हो रही, कोई बेटी देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, अरे ओ मोनिका काकी, पता है क्या, हमारे सरपंच जी सामूहिक विवाह का प्रोग्राम करवा रहे हैं और वहाँ शादियाँ मुफ्त में होती हैं। अरे वाह, यह तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया विचारधारा है। और सामूहिक विवाह से उन लोगों के घरों को सहायता मिलती है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मोनिका की बात सुनकर माही और सोनिया भी उस पर हामी भरती हैं। वहीं सामूहिक विवाह वाली बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और गांव में सभी लोग अब बस सामूहिक विवाह की बात करने लगते हैं। माही, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम भी बड़े भैया के बेटे की शादी सामूहिक विवाह में करवा दें। अरे बचपन से हमने उस पर इतना खर्चा किया है, एक खर्चा तो कम हो। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप, ये बढ़िया रहेगा। ऐसे ही अब गांव के हर घर में सामूहिक विवाह की बात छिड़ जाती है, लेकिन गांव वाले अब शादी में होने वाले खर्च से नहीं बल्कि शादी कैसे हो इस बात से परेशान थे। भाई मैं तो घर वालों से परेशान हो गया हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि घर वालों की परेशानी क्या है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया जो तू इतना ज्यादा परेशान हो गया? क्यों तू नहीं परेशान निहाल? अरे परेशान तो हूँ भाई, और क्या करूँ जब मम्मी पापा शादी के लिए इतना फोर्स कर रहे हैं। अरे वही ना यार, हम सबके पेरेंट्स ने दबाव डाल रखा है। ऐसा लग रहा है कि लड़का 25 क्रॉस हुआ तो भाग न जाए, शादी के पीछे ऐसे पड़े हैं। हमें कोई लड़की नहीं देगा ना, इसलिए घर वाले पीछे पड़े हैं, और उनका भी कहना सही है। अरे देख चुगलखोर आंटी, रात में इस ओस वाली ठंड में छतों पर पंचायत कर रही है और अभी भी शादी की बात चल रही है। अब हमें बकरा बनाकर हलाल किया जाने वाला है भाई। फिर सारे दोस्त अपनी अपनी छत पर जाकर सो जाते हैं। ओस में सभी फैमिली छत पर ही रजाई ओढ़कर सोती है और माता पिता की वजह से बच्चों को भी वहीं सोना पड़ता है। ऐसे दिन बीत रहे थे और सामूहिक विवाह का दिन भी नजदीक आ रहा था। एक दिन, अरे मुझे नहीं लगता कि आसपास के गांव में कोई हमारे बेटों को अपनी बेटी देगा। इस गांव के नाम से ही लोगों को न जाने कौन सी परेशानी है। सही कह रहे हो भाई, आसपास के 10 गांव में लड़की देख ली, लेकिन कोई भी अपनी बेटी की शादी हमारे गांव में करवाने के लिए राजी ही नहीं है। अरे भाई, मुझे तो लगता है कि हमें हमारे बेटों की शादी यहाँ से थोड़े से दूर गांव की लड़की से करनी चाहिए, जो लोग हमारे गांव के बारे में न जानते हो, तभी वो लोग शादी के लिए मानेंगे। हाँ भाई, ये आइडिया अच्छा रहेगा। ठीक है, आज ही जाकर बात करते हैं। जिसके बाद एक एक करके गांव के सारे मर्द अपने बेटों की शादी की बात करने के लिए गांव से दूर दूर के गांव में जाते हैं, जहां उनके गांव के बारे